जय जय श्री गणेशाय नमः श्री सीतारामचंद्राय नमः देवादिदेव राजीव नेत्र प्राण पुरुष घनश्याम गात्र विलासा कविली विचित्र भक्त जना तारावया। भगवान परमात्मा ने ऐसी वर्णन करता है। श्रीधर मुनि ने रामायण के अंदर भगवान रामचंद्र परमात्मा का वर्णन किया, वाल्मीकि मुनि भगवान का वर्णन किया और उनके नाम से उस्तति करते हुए रामायण की उत्पत्ति महाराज शुरुआत की। महाराज ऐसा आनंद हुआ ये गीते के अंदर। चलो महाराज। सौमित्र पडिला रणांगणी सर्वणी ऐकता कोदंड पाणी का कुलित पडिला धरणी सुमंते सावरुणा उठविला। भगवान परमात्मा कौन गिरा महाराज? हाँ, जब सौमित्रा जब नीचे गिरा नहीं हाँ, लक्ष्मण बोले रण के अंदर जब बोले विद के अंदर जब बोले मार खाने से बोले बाण से और विद के अंदर झगड़े से लक्ष्मण का बोले वहां थोड़ा महाराज ये हुआ तो बोले चेहरा मेरा बदल गया महाराज वहां। चलो दळ घेऊन प्रेमित समागमे घेतला हनुमंत प्रतिधाविनरा भरत अपने वेगे करोनिया। लक्ष्मण की परिस्थिति ऐसी होगी भरत को मालूम हुआ। भरत ने महाराज उनके जो विद के अंदर जो रण के अंदर जो उनकी जो फौज थी ना वो फौज में के अंदर राउंड के अपने विद के अंदर खड़ा हुआ महाराज। चलो भरत आणि हनुमंत रण विलोकिती समस्त तब ते सरसावणी सीता सुत दोघे पुढे पातेले। भगवान परमात्मा लौकुश भरत आणि हनुमंत दोनों ने महाराज वो सभा के अंदर वो विद के अंदर खड़े हुए और उनको देखते हुए सीते के लड़के लौकुश ने महाराज उनका मुकाबला करना शुरुआत किया। चलो महाराज। हनुमंताचे गणी समस्त व्रत सांगे गुप्त बात म्हणे हे राघव ऐसे दिसत सीता सुता निर्सये। भरत ने कहा भगवान परमात्मा से फौजा के अंदर ये तो बोले राघव के वैसा श्री रामचंद्र परमात्मा के वैसा ये दोनों लड़के बोले आपके सामने खड़े हैं विद के अंदर। मुझे लगता है बोले थोड़ा सोच आता है। ऐसा भरत ने किसे कहा महाराज? हनुमान से कहा। चलो जानकी होती गर्भणी तिसीच रामचंद्र सोडीली वनी हनुमंत म्हणे मदई मनी ऐसे जग में निर्जये। भरत ने कहा श्री रामचंद्र परमात्मा ने सीते को बोले लक्ष्मण के हाथ ले जाके वन में छोड़ दिया जब बोले गर्भ थी उसलिए बोले मुझे ऐसा समझ आता है कि उनके ही बेटे है बोल के भरत ने हनुमान से कहा महाराज। चलो वैरागरा वाचुर रत्न ससाना होये निर्माण हे जानकीचे नंदन मजई पूर्ण कळू आले। ऐसा होता है तो गर्भ से ही बोले वैराग से गर्भ से ही जब बोले जो गर्भवती उनके ही रत्न होते हैं ये श्री रामचंद्र परमात्मा के लड़के हैं। मुझे ऐसा अनुभव आता ऐसा सोच अंदर आता है बोल के कौन कहा महाराज? भरत ने हनुमान से कहा महाराज। चलो लवसे म्हणे कुसवीर पेलते नर आणि वानर हळू जप करिता ती विचार ते तुझं काही समजले। लव ने कहा कुछ से भैया और बोले वानर रानी कौन? हाँ भरत जामुवंत ये बोले कानों में बात करते इनकी भाषा बोले आपको समझते ही क्या? ये बोले अपनी निंदा करते कुछ ना कुछ बोले सोच करते हैं विद के अंदर अपना मुकाबला करने के लिए बोले अंदर अंदर वो इनकी चर्चा चल रही है ये आपको समझ में आए क्या? बोले लहू ने कुछ से कहा महाराज। चलो आम्हा दोघांशी युधी गोवुनी श्याम कण न्यावा सोडोनी त्यानी धरिले मनी समयिकानी ऐकमेका। इन्होंने
विचार किया, अपने दोनों भाई को बंध के कहा तो भी रथ के ऊपर ले जाना, और बोले श्याम करने आपने भम दिया है, और श्याम करने को छुड़ा के लेके जाने की ऐसी कोशिश बोले दोनों के अंदर बोले घुस घुस चल रहा, बोले अंदर क्या ऐसा लोग उसका विचार वो भैया के अंदर चल रहा है हमारा। चलो करी तू रक्षी श्याम करण त्याशी उद्या करी तो मी निर्वाणा। ओ ऐसे कुशवीर बोलून सरसावून पुढे आला। काय सांगितलं मला? तू ये रक्षण कर घोड़े ना मग आले ना। हाँ, तो लोगों ने कहा खुद से, आप बोले इनका रक्षण करो, मैं हाथ में धनुष लेके आता हूँ, सामने का दुश्मन है उनको बोले रास्ता लगाना, उनका मुकाबला करना। अब दोनों भाई के अंदर वाल्मीकि गुरु महाराज के उपदेश से और इनकी बराबरी करना आपके अंदर भगवान का उपकार होता है। ऐसा भाइयों के अंदर ऐसी चर्चा चली महाराज। चलो धनुष्यासी लावणी बाणा भरता प्रति बोले वचन। ओ वडील काय लक्ष्मणा होणार तुझे अंगवण थोर दिसत से। हाँ लोग के रोशनी। हाँ लोग ने कहा भैया कुछ देखो, बोले ये तो सामने खड़ा है, ये जो भरत है और बोले लक्ष्मण वहां पड़ के हैं, उनसे भी बोले बलवान आपकी ताकत है, इन्हीं से डरने का कोई मतलब नहीं होता। अरे ये क्या है बोले जंगल के पशु के समान, बोले सब दुनिया हरा के आए सो है, या नहीं चलेगा ऐसा। भाई भाई के अंदर ऐसी चर्चा चलती है हमारा। चलो तुझे नाम काय सांग शतवर पिता तुझा कोटील नृपवर। कोण सांगते? तवा पूर्वी युद्ध दुर्धर कोणाशी केले सांग सांगत आहे। हाँ लव ने कहा भरत से, अब राजा के लड़के हो, कोई बोले कोई साधु के लड़के हो, कभी युद्ध किया था, किसी से मुकाबला किया था, मामूली आके बोले कोई दुनिया को डरा डरा के आप लोगों ने बोले सब ये बोले त्रेतायुग के अंदर पूरा धुआंकाल मचा दिया। तो बोले आप किनके लड़के हो, आपकी खानदान कौन होती, आप किनकी पैदावारी है, और हमारा मुकाबला करने के अंदर हमारी एरिया के अंदर आपकी क्या ताकत होती है। ऐसा लोगों ने और कुछ ने भरत से जवाब दिया हमारा। चलो माझे नाम पुससिले अक्षणी तरी मी वीर पुषेंद्र चुडामणी। भरत ने कहा था क्या? हाँ या उपरी भरत अक्षणी काय बोलता झाला। मेरे नाम तो लोग पूछे, बोले भरत क्या बोलता है सामने और क्या सवाल देता है दोनों लड़कों के सामने। ऐसा श्रीधर मुनि आप कवि के आपने रामायण के अंदर कहते हैं म्हणे लेकुरा तू जाये येतो ना तुझ मी दिदले जीवदान। ओ भरते मज सोडिले म्हणून सांगा आपले मातेसी। भरत ने कहा छोटे छोटे बच्चे हैं, बोले यहाँ आपके सामने युद्ध करना हमारा कोई बोले मर्दानी पना नहीं होता। आप बोले ऐसा सोच लो, हमारे हाथ में कोई बोले सृष्टि के अंदर जिंदा रहना बहुत कष्टम होता है। भरत ने कहा अब बच्चे का काम कर लो, और बोले मैं जब आपको जो जाना है बोले आपकी माता के पास जाके आपको मैं जीव दान देता हूँ, और आपकी माँ के गोद में जाके बैठ जाओ, यहाँ बोले आपकी मर्दानी बताना नहीं चलेगा। ऐसा भरत ने कहा हमारा। चलो मग कुस बोले हा सुन तुझे बंधू पडले दोघे जण। त्याचा सुडे घ्यावया सुपूर्ण रामे पाठविले तुम्हासी। आपको नहीं समझ में आता है, जो काम करना है वो काम कर ले। मुझे कहता है तेरी माता के पास जा, तेरे को जीव दान दिया। अरे भगवान ने आपको युद्ध करने के लिए सामने भेजा है, जो काम के लिए भेजा है बोले वो काम छोड़ के दूसरी बात करते रहता, या कौन सुनने को तैयार। आपके अंदर ताकत है तो भगवान ने कहा वही काम कर ले, खाली मुझे क्यों समझाता है। ऐसा लोग उसने भरत से कहा हमारा। चलो युद्ध साडून सांगसी गोष्टी बंधूचा सुडे घेई उठा उठी। ये ना काय झालं तुला? तरी तू आता रडी जाऊन पाठी अवधेसी पळे का। अरे भैया आपको जो काम को है आपका भैया जब भगले रण के अंदर गिरता है तो आदमी का कलेजा धड़कता है। आप तो बोले वो चर्चा छोड़ दी, खुद का भाई जब मृत्यु बनता है तो आप तो मुझे बोले सिपाही शिष्टाई करने के लिए बैठे। बोले तुम ये क्या तुम्हारा धर्म होता है? अरे आपको खेलना है तो हाथ में धनुष ले ले और मेरा मुकाबला कर। चलो सामने मारा। चलो पाठ बोरियाची न मारी जाण तुझा अभय दिदले पुरण। कोण तुझा हे रघुनंदन त्याशी घेऊन येई वेगे। अरे एक बार दो बार आपने हटा दिया है, आप तो बोले पीछे भाग जाते हो।
मैंने पीछे भागता हुआ निशान के हाथ में से बोले मैंने मुकाबला नहीं किया और मैं धनुष नहीं उठाता भागता हुआ आदमी कमजोर मनुष्य के ऊपर मैंने कभी वार नहीं किया। अरे आपके रामचंद्र परमात्मा को लाना है तो जाके अयोध्या जा और वो उनको भी लेके आ। ऐसा खुश अली लोगों ने भरत से कहा महाराज। ऐसे बोलता सीता नंदना भरतेचा पाशी लावुनी बाण आकण पर्यंत ओढून कुसावरी सोडीला। भरत को गुस्सा आया जैसा अंके आगा अग्नि के अंदर बोले घी डालता है और बोले तेल डालने से अंगार भड़कती है। ऐसे छोटे लड़के की बात छोटे बच्चे का ऐसा गुस्सा देखे और भरत ने हाथ में बाण उठाया आपकी कान पट्टी तक खींच के भरत के ऊपर महाराज निशान लगाया और सामने क्या करता है महाराज चलो खुश के ऊपर लगाया। सीता बेसर टाकुड मध्ये तोडीला तो बाण सवेचा सरजाळ घालून कंटक बहुत सहारिले। जिसको राखे राम उसको मारे ना कोई सब दुनिया तेरी होगी बाल बिंगाने होए। ऐसा कुछ लोगों ने महाराज भरत ने बाण उठाया आपकी कान पट्टी तक खींचा है और सामने छोड़ा तो लोगों ने जैसी एक अबले बोले घास की काली तोड़ता है ऐसा लकड़ी को तोड़ देता है। ऐसी परिस्थिति हो भरत के धनुष की बना दी महाराज। चलो महाराज भरत जे अस्त्र सोडित ते तेना मारी सीता सुत युद्ध विद्या सरली समस्त सीता सुत ना टोपे। भरत के सामने भरत ने उनके अंदर जितनी ताकत थी इतनी विद्या थी उतनी विद्या छोड़ के लोग उसके ऊपर छोड़ा लहू डगमगाया नहीं महाराज। और सामने और जो होता है जो भरत बहुत परेशानी हो गया भरत को कोई समझ में नहीं आ रहा ये लड़का कहाँ का है और बोले मेरा सामना करना तो बोले परमात्मा जाने। ऐसा भरत ने विचार किया महाराज। चलो भरते प्रेरिले कार्तवीर्य अस्त्रा शस्त्र करायांचे परगटे वीर बाण सोडती आणि वार आज्ञांबर गाजवी थी। जो सामने का दुश्मन है लोग उसने भरत के ऊपर निशान लगाया जब बोले बिजली चमकती है बिजली के समान हाथ में धनुष रखे सामने का जो आपका बेरी है वो बेरी के ऊपर आपका धनुष चलाना तो सब डगमगाने लगा महाराज। वहां पृथ्वी डगमगाने लगी स्वर्ग डगमगाने लगा। ऐसा हादरा हुआ लौवारी कुछ ने दोनों ने महाराज वहां जैसी चिड़िया जब एक पक्षी के ऊपर झपट मारती है और पक्षी को उठा लेती है ऐसा महाराज भरत के ऊपर लौवारी कुछ का बोले ऐसी ताकत से भी चलता है महाराज। चलो ऐसे देखता राघव कुमारे भाग्रवास्त्र सोडिले तवरे कार्तवीर्यास्त्र एकसरे गुप्त झाले ते धवा। जो गुरु ने उपदेश दिया था वाल्मीकि भगवान ने 64 कला के अंदर जो सामने का बेरी होता है सामने का दुश्मन होता है उनके ऊपर कौन सा शास्त्र छोड़ना ये विधि लोग उसको प्राप्ति थी। वाल्मीकि भगवान ने उनको जो शस्त्र बताया था जो सामने से शस्त्र छोड़ता है और उनका मुकाबला करने के लिए कौन मारा मारा कुछ की लो चलो मग भरते प्रेरिली काल रात्री तमे दाटली धरित्री तव सीता पुत्र ते अवसरी दादस सूर्ये परगटविले। जय राम श्री राम जय जय राम गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हेलो।